हाँ बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद बोल रही। आज आपका सेकंड पेपर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस चालू कर रहा हूँ। और उसके पहले चूँकि मैंने सिलेबस आपको 2 दिन पहले भेजा था बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, उस सिलेबस को भी आपने अच्छे से देखा होगा, खासकर पहले पेज पर, जिसमें आपको एकेडमिक सेशन 19-20 में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा सिलेबस प्रिस्क्राइब है उसका स्कीम दिया हुआ है, पेपर टाइटल दिए हुए हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, टोटल मार्क्स क्या होंगे, थ्योरी मार्क्स के, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे, नंबर 1। दूसरी बात, इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर के होंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे इंटरनल असेसमेंट में, और मिनिमम पासिंग मार्क्स थ्योरी में कितने होंगे। कुल आपके 150 नंबर होंगे। इसके नीचे आपको सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए बी सी, सभी सेक्शन में कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। इंटरनल असेसमेंट के लिए हम आपको बता दें कि दो इंटरनल असेसमेंट होंगे, जिनमें दोनों में आपको मिला के पास होना ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात, जो सेक्शन की बात की है उसमें इंटरनल चॉइस की बात की है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है बच्चों कि आइदर और 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हर यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इसके पहले हम आपको एग्जामिनेशन के संबंध में काफ़ी बात पहले हम कर चुके हैं, इसलिए अब हम आपसे विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपने फंक्शंस पढ़े होंगे स्कूल लेवल में। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी सर्कुलर फंक्शन, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि साइन एक्स, ये भी फंक्शन है, कॉस एक्स, और मैंने कहा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये भी फंक्शन है। ये सभी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। कॉस एक्स भी, साइन एक्स भी, वेयरस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का यहाँ उपयोग हुआ है। इसके अलावा एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी हम कहते हैं। इस पेपर में भी आपके अबीजगणितीय फलन भी कहते हैं। जैसे ये आपका साइन एक्स अबीजगणितीय फलन है, कॉस एक्स, जितने भी सर्कुलर फंक्शंस हैं वो सभी अबीजगणितीय फलन कहलाते हैं। तो आपको इस पेपर में एक यूनिट होगी कि अबीजगणितीय फलन की भी होगी। अबीजगणितीय फलनों का समाकलन। यूनिट 1 में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे। यूनिट 2 में भी डिफरेंशियल कैलकुलस का हिस्सा है। यूनिट 3 जिसमें कि इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, समाकलन। बच्चों आप कोशिश कीजिए कि जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन, समाकलन है, तो समाकलन ही हमेशा हम कहते रहें, और इंटीग्रेशन आप ना समझें तो ऐसा, चूँकि 2 भाषा हमें जानना ज़रूरी होता है आज के समय में प्रोग्रेस करने के लिए। तो वैसे ही अंग्रेज़ी वाले बच्चों के लिए भी कि टर्म्स यदि हमें थोड़ा हिंदी की भी आती हैं तो अच्छी बात है। मीडियम की प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में बहुत मायने नहीं रखती है। आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 4 एंड 5 चूँकि स्कूल लेवल में आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेट मेथड से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, और सम काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आपने पढ़े हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सभी थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिनकी हम विस्तार से इन यूनिट में, यूनिट 4 में और 5 में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूनिट 5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
विथ कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट हैं, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण। इनकी चर्चा हम विस्तार से यूनिट 5 में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये पूरा पेपर आपका कैलकुलस और उसके एप्लीकेशंस पर है। इसमें आपका इंटीग्रल कैलकुलस भी है और डिफरेंशियल कैलकुलस भी है। बच्चे बहुत चिंतित हो रहे थे किताबों के लिए कि किताब हम कौन सा लें। तो किताबों के बारे में भी आपने मेरा ऑडियो मैसेज अभी तक सुन लिया होगा। उसमें मैंने विस्तार से किताबों की चर्चा की है। तो सबसे पहले बच्चों हम फंक्शंस पर आते हैं कि फंक्शंस क्या है। जैसे आपने देखा साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, एक्सपोनेंशियल एक्स है, लॉग एक्स है ना। जिससे आपने इवन सर्किल पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसमें वेरिएबल है एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, दो चर इसमें। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको एफ एक्स कहें तो हम कह सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपने समटाइम्स इक्वेशंस देखे होंगे, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल साइन एक्स और y इक्वल टेन एक्स प्लस 1। यहाँ आप देखेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x और इन ईच केस, सभी केसेस में हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल वाई। जब तक यहाँ हम x की वैल्यू नहीं देंगे y की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ आप देखते हैं कि x की वैल्यू देने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी। और एक्स स्क्वायर प्लस 1, if we write here x equal 1, then for x equal 1, y is 1 square plus 1, that is 2. मतलब y is value of y depend on value of x. Here we put x equal 1. यहाँ हम x equal 1 रख रहे हैं. In each case, like first case, second case, third case, and in general, सामान्य रूप में, व्यापक रूप में आप देखें कि यदि y इक्वल एफ एक्स हम लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब तक हम x की वैल्यू नहीं देंगे, जब तक हम x को कुछ वैल्यू नहीं देंगे, तब तक हमें y नहीं मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ x implies वैल्यू ऑफ y। तो निश्चित बात है, आप समझ गए होंगे कि हम x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। मतलब इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी, कि वैल्यू ऑफ x डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x। जबकि आप ऐसे केसेस में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। This implies y equal plus minus root of a square minus x square, or x can be written as plus minus root of a square minus y square. In first case, value of y depend on value of x, whereas in second case value of x depend on value of y. Sorry, it is minus. Okay, it is minus.
So y is plus minus root of a square minus x square, and x is plus minus root of a square minus y square. सेकंड केस में y की वैल्यू रखेंगे तब x की मिलेगी, मतलब क्लियर है, वैल्यू ऑफ x डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ y. इन फर्स्ट केस वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x. तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, y क्या है, एक वेरिएबल है, x दूसरे वेरिएबल है, यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज f(x) because root of a square minus x square is a function of x. Here we may write fy because plus minus root of a square minus y square is a function of y. That means we may write y equal function of x, or vice versa, we can also write x equal function of y. So here x, well, y depend on value of x, here y depend on, sorry, x depend on value of y. तो ये डिपेंडेंसी से हमें क्या लेना है, यहाँ यही है मेन डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका जनरल सिंबल है dy by dx, where dy by dx is called differential operator. डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको कहते हैं आप अवकलन करने वाला कारक. तो dy by dx, इसको आपने हमेशा कहा कि जो y है यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्वतंत्र चर है, whereas x is independent variable. यदि हम लिखते हैं dx upon dy, where differential operator is d upon dy. तो इस केस में देखेंगे आप कि dx ऊपर है, dy नीचे है. तो x यहाँ डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है. तो मैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो, जैसे हमने यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y डिपेंडेंट है, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x डिपेंडेंट है. तो मेरे ख्याल से बच्चों हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनको अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको हम डिपेंडेंट कहेंगे और किस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे. बेसिक डेफिनेशन जो आपने पढ़ी होगी कि बेसिक डेफिनेशन differentiation, if we have to differentiate f(x), y is a function of f(x), then differential of f(x) with respect to x is defined by limit h tending to 0 f of x plus h minus f(x) by h. इस डेफिनेशन से आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यदि इवन आप कुछ फार्मूला भूल गए होंगे, जैसे मान लीजिए जैसे हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बात की है
कि फार्मूले यदि आप भूल रहे हैं तो उनको हम इजीली निकाल भी सकते हैं। यही बात डिफरेंशिएशन के साथ भी है। यदि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपको मालूम है तो हम कोई भी फार्मूला इजीली रैप भी कर सकते हैं। इस बात को हम आगे जाएंगे और बात करेंगे। जैसे आपने फिजिक्स में मान लीजिए कोई पार्टिकल वर्टिकली आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा है। यदि गिर रहा है पार्टिकल तो कितने समय में कितनी दूरी उसने तय की। मान लीजिए पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है यहाँ से लेके, ये इसकी डायरेक्शन है, और वो जमीन तक पार्टिकल आ रहा है। ये मान लीजिए आपकी ज़मीन है। इस ज़मीन पे आने के पहले इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ये h है, एंड इट ट्रेवल्ड इन टाइम t। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि h डिस्टेंस उससे t टाइम में ट्रेवल किया। लेकिन एक छोटे सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लीजिए छोटा सा डिस्टेंस आपका डेल्टा x है, और इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है टाइम डेल्टा t में। तब क्या चाहेंगे निकालने से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस पार्टिकल के विस्थापन की दर कितनी है, कि कितना डिस्टेंस इतने कितने समय में तय किया। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर देते हैं कि डेल्टा x को डेल्टा t टाइम में उसने ट्रेवल किया, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप निकालेंगे डेल्टा x बाय डेल्टा t से। जब इसको हम लिमिटिंग केस कंसीडर करते हैं कि बहुत छोटे से वाइल मतलब एक बहुत थोड़े से समय में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बहुत थोड़ा सा समय बच्चों क्या होता है कि व्हेन लिमिट डेल्टा t टेंड टुवर्ड्स 0, सो दिस लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड द वेलोसिटी, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसलिए बच्चों आप जानते होंगे कि बिना डिफरेंशिएशन के, बिना कैलकुलस के अध्ययन के हमारा अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स सभी ब्रांचेस अधूरी हैं। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हमने एक बेसिक बताया कि स्मॉल इंक्रीमेंट डेफिनेशन में हमने जब फंक्शन को स्मॉल इंक्रीमेंट h दिया तो फंक्शन की वैल्यू मिली आपको f ऑफ x प्लस h। ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीमेंट देने के बाद कितना रेशियो मिला, व्हेन इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज h टेंड टुवर्ड्स 0। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा, जो आपने स्कूल लेवल में 11th में पढ़ा था। अब देखिए, इफ आवर फंक्शन इज e raised to ax एंड वी हैव डिफरेंशिएट fx। मान लीजिए फलन आपको दिया हुआ है fx इक्वल e raised to ax, तो आप आसानी से देख सकते हैं when we replace x with x plus h। यदि हमने x को x plus h से रिप्लेस किया, then right hand side will be e raised to a x plus h। ओके बच्चों, देखिए यह है इक्वेशन
एफ एक्स इक्वल ई रेस टू एक्स, इक्वेशन फॉर्म में इक्वलिटी है, ये भी इक्वेशन है। तो जैसे आपका बैलेंस होता है, तराजू होती है, तराजू का बैलेंस तभी रहेगा जब दोनों तरफ इक्वल वेट होंगे। जैसे एक तरफ हम कुछ इंक्रीज करते हैं तो वही इंक्रीमेंट हमें सेकंड साइड भी देना होगा। ये बच्चों आप मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखेंगे। सो आवर फंक्शन इज fx equal ax. This implies fx plus h is to ax plus h. अब मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, सो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। हम यहाँ एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स इनकी वैल्यूज रख देते हैं। दिस इज टू a इंटू एक्स प्लस एच माइनस इज टू ए एक्स बाय एच, or limit h tending to 0 is to ax is to ah minus is to ax upon h, because is to ax plus h by law of indices we can write is to ax इंटू ई रेज टू ए एच। यहाँ पर आप देखेंगे कि ई रेज टू ए एक्स प्लस एच को हम घातांकों के नियम से आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे। इफ बेसिस आर इक्वल देन वी मस्ट हैव टू ऐड द पावर्स। तो ई रेज टू ए एक्स इंटू ई रेज टू ए एच भी लिख सकते हैं। यहाँ ई रेज टू ए एक्स कॉमन है, so it becomes e raised to ah minus 1 by h। चूंकि e raised to ax is independent of x, इसलिए हम इसको लिमिट के बाहर ले जाएंगे। ओके, so this is e raised to ax limit h tending to 0 e raised to ah minus 1 by h, or e raised to ax लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्सपोनेंशियल को एक्सपांड कर देते हैं। दिस इज 1 प्लस ए एच प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 डिवाइडेड बाय h is to ax लिमिट h टेंडिंग टू 0। आप देखेंगे 1 और 1 ये कैंसिल आउट होंगे, आपको मिलेगा ए एच प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एच इज ई रेज़ टू ए एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। h आप न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे जो डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। सो देयर रिमेंस a प्लस ए स्क्वायर h अपॉन ए स्क्वायर h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम h को 0 रख सकते हैं। सो दिस इज a प्लस ईच टर्म इज ए मल्टीपल ऑफ h, तो ये रिमेनिंग टर्म सभी
becomes 0. So result is a raised to a into x. तो जस्ट मैंने आपको जो आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, उसके लिए हमने बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे आपने कहा कि डिफरेंशियल ऑफ ए रेज़ टू ए एक्स इज ए रेज़ टू ए एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन आपने 11th में किया होगा। तो चूँकि बेटा हम आपको छोटे छोटे स्टेप्स में ले रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा लंबा दिख रहा है। अदरवाइज़ जब कभी आप फार्मूला भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, अब आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आपके लिए बेसिक टूल है कि आपके पास यदि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसको किसी भी फार्मूले को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे आप डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स है, डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स है। जैसे मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, so differentiation of tan x, yes, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is sec square x, everyone knows. So differentiation of tan x is sec square x, differentiation of log x is 1 by x, etc. So मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशियल ऑफ tan x by definition limit h tending to 0 tan of x plus h minus tan x by h, limit h tending to 0, here this is sin of x plus h upon cos of x plus h, sin of x upon cos of x, so we can write sin x plus h into cos x minus cos of x plus h into sin x divided by h into sin of x plus h into cos x. आप tan x को लिखेंगे sin x by cos x, सिमिलरली tan x plus h को लिखेंगे और आप LCM लेंगे, then this is limit h tending to 0. Here see the numerator, this is sin a cos b minus cos a sin b, this is formula of sin a minus b. Here in place of a is x plus h and in place of b is x divided by h into sin of x plus h into cos of x. सॉरी ये देखेंगे, ये जो मैंने लिखा था डिनोमिनेटर में होगा इंस्टेड ऑफ साइन दिस इज कॉस एक्स प्लस एच, क्योंकि टेन एक्स प्लस एच और साइन एक्स टेन एक्स से हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा cos of x plus h and tan x. So here denominator is cos of x plus h into cos x. So here we may write limit h tending to 0
साइन ऑफ h by h into 1 upon cos of x plus h into 1 by cos of x plus h. Here we have three functions. First function is sin h by h, this is function of h. Second is 1 by cos x plus h, and third is 1 by cos x. So limit of a product equal product of the limits. किन्हीं भी फलनों की गुणनफल की सीमा उनके अलग अलग फलन की सीमा के बराबर होती. सो वी मे राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h by h into limit h tending to 0 1 by cos of x plus h into cos x. When h is very small, then limit of sin h by h is 1. Okay, and here put h equals 0, so it becomes cos x into cos x. So it is 1 by cos square x, and it is sec square x. तो बच्चों आप समझ गए कि डिफरेंशियल ऑफ tan x इज sec square x. अभी हम आपको ये फार्मूला निकालना समझा रहे थे, इसलिए आपको लगा कि इसमें 2 मिनट लगे हैं. जब आपको एग्जामिनेशन में कभी फार्मूला भूल जाते हैं और ये फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तब आप वहाँ विद इन मिनट निकाल सकते हैं. तो याद रखने में भूलने की गुंजाइश रहती है. प्रैक्टिस आप करेंगे, फार्मूला आपको याद बने रहेंगे. अच्छी बात है फार्मूला याद बने रहें, लेकिन कभी भी आपको डाउट लगता है तो ये डेफिनेशन अप्लाई करके डिफरेंशिएशन की आप फार्मूला रिकॉल कर सकते हैं. जैसे कि हमने स्कूल लेवल के भी फार्मूलेस को देखा कि सभी फार्मूले को लगभग हमने जो स्कूल लेवल में हमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के, उन फार्मूले को हमने यहाँ निकालने की कोशिश की है. अब बच्चों ये सोच रहे होंगे कि लिमिट ऑफ साइन h बाय h इट इज़ 1, ये याद रखना पड़ेगा. तो बेटा इसके लिए भी हम आगे कभी लिमिट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन स्टेप ये 1 हो जाता है. कैसे कि एल हॉस्पिटल रूल कुछ बच्चों ने देखे होंगे कि यदि सेपरेटली न्यूमरेटर की लिमिट 0 है, डिनोमिनेटर की लिमिट 0 है. देखिए साइन 0 इक्वल 0 एंड 0 रखेंगे h को तब भी 0, तो आपको मिलेगा ये 0/0 फॉर्म. इसमें आप न्यूमरेटर को सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर दीजिए, इट इज़ cos h, और h को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू h, दिस इज 1. देन आप h को लिमिटिंग वैल्यू 0 रख दीजिए तो इट बिकम्स cos 0 इक्वल 1. तो लिमिट निकालना भी बेटा बहुत आसान है, खासकर एल हॉस्पिटल से. जब 0/0 फॉर्म इनफाइनाइट फॉर्म मिले तो आप दोनों में लिमिट को अप्लाई, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं. आगे जब हम लोगों की जरूरत पड़ेगी ऐसे कभी लिमिट निकालने के लिए तो निश्चित तौर पर हम एल हॉस्पिटल रूल को वहाँ विस्तार से समझेंगे. तो बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ डिफरेंशिएशन के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. केवल आपके पास यहाँ एक ही टूल जो आपके काम आएगा वो है आपका डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. यदि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आते हम फर्स्ट ईयर का आपका टॉपिक है जो फर्स्ट यूनिट का ये है सक्सेसिव
डिफरेंशिएशन। वेरी फर्स्ट टॉपिक सक्सेसिव, इसका मतलब होता उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर अवकलन से आप लिटरली मीनिंग देखेंगे कि सक्सेसिवली मतलब 1 by 1, उत्तरोत्तर मतलब 1 by 1। तो 1 by 1 से मतलब क्या हुआ, 1 by 1 से मतलब हुआ आपका 1 by 1 से मतलब ये हुआ कि 1 by 1 से मतलब ये हुआ कि हम एक एक करके आगे बढ़ना है। सीढ़ियाँ भी हम क्या चढ़ते हैं, 1 by 1 हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन भी एक एक करके होता है। जैसे आपने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज सिंपली dy by dx। अब आपसे कहा जाए फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो चूंकि हमने पहले भी बात की है कि dy upon dx इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, सो वी विल अप्लाई अगेन on dy by dx। Here we may write it d square y upon dx square। ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव। आपने ऑर्डर डिग्री भी 12th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को ICSE का कोर्स है वहाँ भी उन्होंने पढ़ा होगा। सिमिलरली आपसे कहा जाए फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसे, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट बी में राइट हियर डी क्यू बाय अपॉन dx cube and so on। Similarly up to nth, और इसके आगे भी जहाँ तक आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले भी जब सीरीज पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जहाँ की आप जनरल टर्म्स निकालते थे। जनरल टर्म्स में क्या है कि फर्स्ट टर्म है ऐसा है, सेकंड टर्म का फॉर्मेशन ऐसा है, थर्ड का है, तो अनदर टर्म क्या होगी। यही सब आपको यहाँ पर एक जनरल टर्म निकालने के लिए भी करना होगा। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि डिफरेंस इफ आवर फंक्शन इज ex or function is e raised to ax, then differential of y is dy by dx। अभी हमने निकाला था it is e raised to ax into a। Again if we have to differentiate dy upon dx, then we have d square by upon dx square। So differential of e raised to ax is a into e raised to x। ऑलरेडी हमारे पास a है, it becomes a square। Similarly third derivative of y is a cube e raised to ax। अब आपको यहाँ सिमेट्री दी गई होगी, सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर से। सो थर्ड डेरिवेटिव a cube e raised to ax, second is a square e raised to ax, first is a into e raised to x। so another derivative is, आपके दिमाग में आ गया होगा, दिस इज a raised to n e raised to x, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर एक ही वन है, सेकंड में की पावर 2 है, थर्ड में की पावर 3 है, तो nth में एक की पावर n होगी। e raised to x सभी में है, इसलिए e raised to x यहाँ हो गई। यह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बड़ा सिंपल केस हमने यहाँ लिया है, इसलिए आपको यह बड़ा आसान लग रहा होगा। ऐसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आगे भी हम बताएंगे नोटेशन फॉर्म में। हम इसको कल के लेक्चर में जब हम 12 बजे फिर यहाँ मिलेंगे तब आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ नोटेशंस के साथ प्रॉब्लम से कराएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अच्छी बात है।